50% से ज्यादा लोग आर हैविंग सेक्स विद काउज, बफेलोज, दे आर रेपिंग एनिमल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई हाइजीन से फर्क नहीं पड़ता। एक यूनानिमस, एक पूरा मास्टरबेशन का एक सर्कल होता है, इसमें लोग साथ में बैठ के मास्टरबेट करते हैं और कंपटीशन होता है कितनी बार आप डिस्चार्ज कर सकते हो। सबसे डिस्ट्रक्टिव बिलीफ क्या है सेक्स के बारे में? कि हम आधा घंटे तक लगातार सेक्स कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में देखते हैं। जितने भी पॉर्न में आप पेनिस देखते हो वो सारे के सारे इंजेक्टेड है पैपावेरिन से। आप डालिए एंड इट विल बी इरेक्टेड फॉर 1 आवर 2 आवर। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्डम्स एक्स्ट्रा टाइम वाले आ रहे हैं, उसमें जो लुब्रिकेंट है उसमें भी सुन्न करने की दवा है। आपका ऑर्गन सुन्न कर रहे हैं वो लोग और आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं संकल्प जैन, जो एक सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे गुड सेक्स क्या होता है, पीडोफिलिया जैसे डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं और गट हेल्थ कैसे आपके सेक्सुअल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। व्हाट्स द एवरेज टाइम फॉर गुड सेक्स? At least 15 to 25 minutes. Penetrative sex 40 strokes, 50 strokes, repetition, इसी को हम लोग 3 पार्ट में डालते हैं, फोर प्ले, रोल प्ले और राउंड्स। राउंड से मेरा मतलब ही वही है कि आप 30 स्ट्रोक वाले हो रुक जाओ, 20 स्ट्रोक वाले हो रुक जाओ, लेकिन आप 10 स्ट्रोक वाले हो तो अब रुक जाओगे तो सामने वाला इंसान विल क्वेश्चन यू। क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि वो अच्छा सेक्स नहीं कर पाते? एक शब्द में जवाब देता हूँ। What do you think एक ग्रेट सेक्स के लिए प्री रिचुअल होना चाहिए? 1 डे बिफोर आप अपने खाने के ऊपर कंट्रोल रख लो। नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड, एक बीटरूट आपने खा लिया, एक आपने खीरा खा लिया, एक टमाटर खा लिया। विमेन की एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइमिंग एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन बेड वो क्यों बढ़ गई है बहुत ज्यादा? वो एज के साथ में बढ़ती चली जाती है बिकॉज देयर एरिया एक्सपेंड्स। कहीं ना कहीं उनको स्टिमुलेशन ज्यादा चाहिए रहता है। वन सेक्स टिप जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। की एक स्टडी थी जहाँ पे बता रहे थे कि अब उस स्टेट में उन्होंने क्या कर दिया है कि पीडोफिलिया जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि नाउ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दे आर कॉलिंग ए पर्सन अट्रैक्टेड टू यंगर पर्सन। वो उसको पीडोफिलिया नाम भी नहीं, लाइक दैट्स द मोस्ट थिंग मैंने भी पढ़ी थी। पीडोफाइल इज अ डिसऑर्डर। साइकाइट्री की हमारी किताब में एक डिसऑर्डर है पीडोफाइल, जिसको छोटे बच्चों के साथ में अट्रैक्टेड होते हैं। और आप मानोगे नहीं, ये 40 साल 50 साल के लोग जो है ना, द बेस्ट अंकल्स इन द वर्ल्ड, दे आर पीडोफाइल्स। उनके बच्चे हैं खुद के, हो सकता है उनके आईआईटी में बच्चे हों, हो सकता है उनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस क्रैक कर रहे हो। दीस पीपल आर पीडोफाइल्स। आप उनकी शक्ल से देख नहीं पाओगे। खूब इन्फेक्शन लेके आते हैं, खूब सब कुछ लेके आते हैं। मुझे ये 17-18 साल के लड़के के साथ 17, 12, 10 खरीदते हैं लिटरली। व्हेन दे हैव मनी दे टेंड टू बाय इट। और मोर ओवर वो लेबर के एंड पे आता है और उसके बाद टेंड टू अब्यूज वाला, वो पूरा उसका तो डिस्ट्रक्ट हो गया ना, पूरा डिस्ट्रक्टिव चाइल्डहुड खत्म हो गया, उसका लाइफ एंड हो गई। और उसके बाद में उसको बाहर निकाल देंगे, या तो अगर कुछ भी उसने बोल दिया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। 50 साल के अंकल आर बाइंग मेन 12-13 साल के। ऐसा मतलब वही बात है ना, वो डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट जो बातें बताते हैं और उसके बाद अपने इंटरेस्ट बताते हैं। बिकॉज कहते हैं स्टार्टिंग में यही कि सर डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए और उसके बाद द स्टोरी स्टार्ट्स। सो दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी लोगों की अलग अलग है। आपने बताया पीडोफाइल तो एक छोटी सी चीज़ है ये, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि लोग, मतलब ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट एरिया हैं। गाँव में ईजी एक्सेस है लोगों का, लोग जानवरों को इस चीज़ का शिकार बनाते हैं। गांव में तो सबसे ज़्यादा चलता है। इवन 50% से ज़्यादा लोग आर हैविंग सेक्स विद काउज, बफेलोज एंड ये सब चीज़ें। क्या बात कर रहे हो? एवरीवन। आप ये गांव में जनरल वेलबींग है, कोई गांव से आता हो आप एक बार पूछ के देखो उससे। अब वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दे आर हैविंग सेक्स विद एनिमल्स। दे आर रेपिंग एनिमल्स लिटरली। मतलब वो पूरा एक गड्ढा बनाते हैं अपने लेवल पे, व्हेन दे स्टैंड तो इट शुड अलाइन विद देयर ऑर्गन, एंड वो गड्ढा लिटरली क्रिएटेड है वहाँ पे। मैंने देखे हैं उसकी फोटोज। और लोग जब बताते हैं ना कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, उसके बाद आपकी यहाँ से जिंदगी शुरू हुई है, तो आप ऑब्वियसली आप मतलब बहुत अच्छे एंड पे तो अपनी साइकोलॉजिकली आपको उस मार्केट में निकाल दिया गया है, शहर में आप आ गए हो। नाउ यू आर लुकिंग एट एनिमल्स और पीपल। यू विल ट्रीट पीपल एज एनिमल ओनली। फॉर देम इट्स जस्ट अ पेनिट्रेटिव एरिया। कहीं भी कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई हाइजीन से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट अ hen also being done. I was reading recently पाकिस्तान में वो of pigs and हमारे ये सब गांव में चलता है, ये सब नॉर्मल है उनके लिए। क्या एक यूनानिमस, एक पूरा मास्टरबेशन का एक सर्कल होता है, इसमें लोग साथ में बैठ के मास्टरबेट करते हैं, साथ में एक पेड़ के नीचे, एक सराउंडिंग में, साथ में, एंड 10-12 लोग मिलके 10-12 लोग मिलके, और कंपटीशन होता है कितनी बार आप डिस्चार्ज कर सकते हो। कोई बताता है 12 बार, कोई बताता है 25 बार, कोई बताता है 10 बार। और ट्रीटमेंट कभी कभी इसीलिए कराने आते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 5 बार ही डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद तो आई डिडंट गेट इवन एन इरेक्शन, टाइटनेस नहीं आई। ट्रीटमेंट इसलिए कराने आए। तो दिस गोज इनसेन, व्हाटएवर। मतलब सेक्स को लेकर लोग, आप BDSM और छोटी चीजें रह गई हैं।
ये सब किताबों वाली चीजें रह गई हैं। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक अपने आप में एस्पेक्ट है, और मोर ओवर वही दर्शाया गया है। जैसे आप पीडोफिलिया की बात कर रहे थे हम लोग जी। सो पीडोफाइल मतलब एक बूढ़े अंकल को या किसी बड़े इंसान को बच्चों में इंटरेस्ट है, किसी भी इंसान को, किसी मतलब भी बच्चे इंसान नहीं को, होंगे, बच्चे नहीं होंगे ऑब्वियसली, एक स्टैचर पे 30 साल के बाद में यहीं बच्चा जहां इन्वॉल्व होता है वहां पीडोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे 18 के अंडर होता है उसको पीडोफाइल यूज करते हैं। यस, नाबालिग। एंड दिस इज प्रॉपर एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर है, साइकाइट्री में एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस चीज को दवाओं के द्वारा ट्रीट किया जाता है। देयर इज एन एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर इट। होता है ट्रीट? यस, बिल्कुल होता है। मतलब ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, काउंसलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, रियलिटी चेक इन्वॉल्व होता है। कहता है डेल्यूजन होता है एक इंसान को, उस डेल्यूजन में जीता है। जैसे एक डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में वो अपने आप को अंबानी समझेगा कि मैं तो ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा। वो रेस्टोरेंट में जाएगा और किसी के ऊपर भी गुस्सा करने लगेगा, बोलेगा तो मुझको पनीर की सब्जी नहीं दोगे, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद लूंगा। ये लोग बीमार हैं, और जब ये एक्सेसिवली होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर की उसमें जाना पड़ता है, और मोर ओवर परिवार वाले ले जाते हैं, बिकॉज सोसाइटी की वेलबींग के लिए वो इंसान खतरा है। और यही चीज़ बहुत सारी रहती है कि मुझको कोई मार देगा, वो भी डेल्यूजन्स होते हैं। बहुत अलग अलग साइकेट्रिक विभाग में तो बहुत अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एफ्रोडेजियाक भी एक डिसऑर्डर है। क्या होता है? जो बहुत ज्यादा सेक्स की अर्जेस होती हैं। निम्फोमेनियाक भी एक डिसऑर्डर है, जिसमें फीमेल को बहुत ज्यादा सेक्स की अर्ज होती है, जिसमें रोज उसको 5 बार सेक्स करना है एवरी डे। वहां पे भी पति परेशान होकर आते हैं कि सर समथिंग इज रॉन्ग। मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, वो तो हफ्ते में 2 बार करते हैं, मेरे को हफ्ते में 5 बार करना पड़ रहा है। मैं कहाँ पे गलत हूँ क्या? तो ऑब्वियसली वो इंसान गलत नहीं है, उसको फोर्सफुली पुश किया जा रहा है। तीनों केसेस की बात करो, मेरे को बताओ पीडोफिलिया किसकी वजह से होता है? पीडोफिलिया एक तरीके का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जो कि ट्रॉमा, उसको ट्रॉमा नहीं बोलेंगे, एक ट्रॉमा से गुजरा इंसान, लेकिन उसमें उसको मजा आने लगा, तो उसने उस चीज की धारणा बना ली कि मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन में उसके साथ हुआ होगा? उसके साथ हुआ है, यस। ओह, जनरली किसी बड़े इंसान ने उसको... चाचा, मामा, फूफा, someone from the family, always someone from the family does it, even females, even males। किसी बड़े ने उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया तो अब वो दूसरे बच्चों के साथ करता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही वही है, क्योंकि उसको पता ही, परसेप्शन ही वही है कि ये होता है सेक्स। एंड देन द अदर थिंग, जैसे आपने निम्फोमेनिया, व्हिच इज जहाँ पे सेक्स की अर्जेस बहुत ज्यादा होती हैं, और एक और वर्ड बोला मेन का, एफ्रोडेसियाक। तो ये क्यों होता है? ये बहुत बार एक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है मोरओवर, जिसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस चीज़ को समन करने की, उस चीज़ को सेटल डाउन करने की दवाएं दी जाती हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और जो फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, थोड़ा सा एक तरीके का केमिकल इंबैलेंस इसको आप बोल लीजिए, जिसकी वजह से अर्जेस, उसको ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो रहा है, ज़्यादा उसको अर्जेस हो रही हैं। और बहुत बार एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है ये चीज़, कि उसको मिला हो, या उसके बॉयफ्रेंड ने उसको इस तरीके से, या उसके पार्टनर ने उसको इस तरीके से कंडीशन कर दिया है, तो वो ही अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्टेशंस के आधार बना लेती है। तो एक तरीके की दोनों चीजें, क्लिनिकल इवैल्यूएशन का विषय है ये। साइकोलॉजिस्ट उसको बात करता है, क्लिनिशियन उसको पैथोलॉजी। क्लियर पाथ रूट कॉज नहीं है? नहीं, क्लियर रूट कॉज एक नहीं हो सकता, अनेक मतलब अलग अलग रूट कॉज इसमें डायग्नोस करते हैं, फिर जाके कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इसको एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत है कि सिर्फ काउंसलिंग से काम हो जाएगा। डू यू थिंक कि बचपन से, जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, सेक्सुअल सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट? मतलब व्हाट आई मीन है सेक्सुअल डिजायर सप्रेशन, कि जब भी आप सेक्स के बारे में बात करते हो, या आपको फर्स्ट टाइम जब इरेक्शन होता है, या फर्स्ट टाइम विमेन को जब अर्जेस होती है, तो आपके घर में ऐसा माहौल ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये सब गलत बात है, मत सोचो इसके बारे में, मत करो, मास्टरबेशन नहीं करना, सेक्स को देखना नहीं, टीवी पे भी कुछ चल रहा होता है किसी करने, लाइक नहीं करना। बचपन से दिखाया जाता है कि ये बहुत गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, और कोई बात नहीं करता इसके बारे में। तो आप सप्रेस कर रहे हो, और फिर एकदम से डू यू थिंक ये साल होता है, क्योंकि सप्रेस करते जाते हो, तो एकदम जब बड़े होते हो फिर देन मे बी आउटबर्स्ट होता है। एंड वो आउटबर्स्ट इज कि आपके दिमाग में, आई डोंट नो, इट कैन टर्न इनटू ईदर एसेक्सुअल कि मुझे पसंद ही नहीं है सेक्स करना, खत्म ही हो गया, मैं दूर हो गया इससे, या वो आउटबर्स्ट होता है कि मुझे बहुत करना है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। यही चीज़ है इसमें, आप इंडिया में नहीं बोल सकते, ये सब जगह है। फीमेल्स के लिए मतलब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन फॉलो करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी मैंने भी अपने MBBS में ये चीज़ देखी। मतलब बचपन में तो खैर स्कूल के टाइम पे हम लोग को वो चैप्टर स्किप करा दिए जाते थे जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है। एक हमारी टीचर ने तो बोला था उसको स्टेपल कर दो। That time, because my father was a sexologist, even my grandfather was a sexologist. Moreover, ये लोग यही चीज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं था हमारे घर में खुल के बात होती थी, नहीं, केस डिस्कशंस थे, वो लोग उनका अपना विषय था। मोरओवर मेरे को पता था क्या करते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्किप कराया तो वो मेरे को एक स्ट्रक किया कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में कोई एक मेंस हेल्थ एक्सपर्ट नहीं आता, एंड्रोलॉजिस्ट आ गए हैं। लेकिन एंड्रोलॉजी एक तरीके का सीमन वाला पार्ट है जहां पे फर्टिलिटी को टारगेट करते हैं। तो फर्टिलिटी और इंटीमेसी 2 काम होते हैं एक ऑर्गन के। इंटीमेसी को कोई टारगेट ही नहीं कर रहा था। दैट्स व्हेन माय फादर, मतलब Champions of Change, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला that award, because he suggested a protocol where there was no needle, there was no Viagra, there was nothing involved, even डॉक्टर भी इन्वॉल्व नहीं था उस प्रोसेस में, कि आप आओ अपना प्रोसेस लो। उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टी केयर प्रो। रिसेंटली वी गॉट द पेटेंट फॉर इट फ्रॉम दिस इंडियन